सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका खान ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। लेट मी टेल यू कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, एम आई राइट? बट आप कंफ्यूज हो कि आप कहाँ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो एंड आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। हम अपना बैंक में एफडी करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट। दूसरा ऑप्शन है कि हम डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं। देखिए, हम सबको तो पता ही है कि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसका वैल्यू कभी कम नहीं होने वाला, हर साल उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। नंबर 3, हम कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 4, हम इंडेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 5, हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। हमारे पास काफी सारा ऑप्शन है, लेकिन कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए एंड कहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसके लिए हमें लॉन्ग टाइम के बाद एक अच्छा वेल्थ देखने के लिए मिलेगा एंड हमारा रिस्क जो है वो बहुत ही कम रहेगा। क्या इसमें से हम म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं? क्या हम म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो गाइज, आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। क्या म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है? क्या म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क जो है वो काफी कम होगा दूसरे कई जगह से? क्या तो ये हम सारी बातें आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बच्चे को भी समझ आए, बिकॉज आप अपना कीमती टाइम देके मेरी वीडियो देख रहे हो। आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए, आपकी टाइम का वैल्यू आपको मिलना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऐसा कभी सुने होंगे कि कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 10 साल पहले 1 लाख रुपए और आज वो 1 लाख रुपए 15 लाख हो गए। तो आप सोचते हो यार 10 गुना 15 गुना हो जाता है, तो ये कैसे होता है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपका जो पैसा है ना वो कंपाउंड होता है और कंपाउंडिंग की वजह से जो है आपको इतना रिटर्न्स देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपका म्यूचुअल फंड जो है, आपका जो एसआईपी है, उसको लॉन्ग टाइम तक रनिंग करना होता है, तब जाके आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। समझ रहे हो आप? कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंड का मतलब होता है कि जो आपको कंपनी रिटर्न दे रहा है उस रिटर्न का भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे बैंक में होता है कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लिया जाता है। जो कंपनी आपको रिटर्न देगी उसका भी रिटर्न आपको मिलने वाला है, तो कंपाउंड होता है। और ये कंपाउंडिंग की वजह से आपका जो पैसा है वो इंक्रीज होकर 10 गुना 15 गुना हो जाता है, लेकिन वो काफी लॉन्ग टाइम के बाद। तो आपका जो मनी है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो 10 गुना 15 गुना कैसे होगा, कब होगा, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, 1 मिनट आप स्क्रीन पे आ जाइए। मैं आ गया हूँ एंजल ऑन में, ठीक है। आपका कोई भी डीमैट अकाउंट है तो आप वहां पे आ जाइए, देन उसके बाद आप म्यूचुअल फंड के ऊपर आ जाइए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, एकदम फ्री है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर। देखिए, यहाँ पे काफी सारा कंपनी है जहाँ पे हम अपना म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के और आपको एक मजे की बात बताऊं, म्यूचुअल फंड में ना आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। अपना एसआईपी जो है आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। ये एक एसआईपी का मजा है, ठीक है। तो देखिए कितना सारा कंपनी है। आप एचडीएफसी मिड कैप में कर सकते हो, आप क्वेंट स्मॉल कैप में कर सकते हो, आप आदित्य बिरला सन लाइफ पे कर सकते हो। तो एसबीआई है, मोतीलाल ओसवाल है, तो कितना सारा ऑप्शन है। यहाँ पे भी है ऑप्शन की एसआईपी विद 100 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो एसआईपी विद 500 रुपीज़, हाई रिटर्न्स इंडेक्स फंड। आप इंडेक्स में भी अपना म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो अब देखेंगे कि रिटर्न की बात, कि म्यूचुअल फंड में हमें कितना रिटर्न देखने के लिए मिलता है। देखिए, मैं आपको बेसिकली बोलूँ तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर ना 20 से 25% तक एक्सेप्ट करना, चाहे वो कैसा भी कंपनी हो और कितनी अच्छी भी कंपनी क्यों ना हो। तो आप 20 से 25% तक एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है ये साल या अगले साल आपको 40% मिल गया कोई कंपनी में। आप बोलोगे यार म्यूचुअल फंड किया था तो 40% मुझे 1 साल के अंदर मिल गया, वो 1 साल के लिए मिला। हो सकता है अगले साल आपको 10% मिला हो। देखिए, कंपनी जितना ग्रो करेगी आपके इन्वेस्टमेंट उतना तेजी से बढ़ेगा। और हाँ, म्यूचुअल फंड में आपका जो रिस्क है ना वो काफी कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिए आपको ये देखने के लिए मिलता है कि एसबीआई ने 39% रिटर्न दिया है पर ईयर की, इसकी रिटर्न है। आदित्य बिरला सन लाइफ के अंदर 37% रिटर्न है पर ईयर की। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ऊपर आप देख सकते हो 36% पर ईयर की रिटर्न है। तो रिटर्न्स तो काफी अच्छा है। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स तो काफी अच्छा है। तो आइए मैं आपको एक बार म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में ले जाता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं आ गया, आप सिंपली गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर तो आपको दिख जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि आप अगर वन टाइम करते हो म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा ऑप्शन होता है कि हम वन टाइम पैसा डालेंगे कंपनी के ऊपर, हम एक ही बार पैसा डालेंगे, देन हम रुकेंगे, वेट करेंगे, उसे होल्ड करेंगे 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, ठीक है, जब तक हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन टाइम के ऊपर कि आपने मान लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं, आपने वन टाइम 1 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपए। एंड में आपको बोला कि आप 20 से 25% तक एक्सेप्ट कर सकते हो, तो मैं 20% मान लेता हूं कि आपको 20% कंपनी रिटर्न देती है, ठीक है, 20.5% मान लिया, ओके। और अगर आप उसे 10 साल तक होल्ड करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, कंपनी पर ईयर की रिटर्न है 20%, और आपका टाइम है 10 साल की, 10 ईयर की आपका टाइम पीरियड है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये रहा 1 लाख रुपए, ठीक है। सो आपको रिटर्न मिला है इतना 5,34,000 रुपए, एंड आपका टोटल वैल्यू हो गया 6,34,000 रुपए। यानी आप अगर वन टाइम म्यूचुअल फंड के ऊपर 1 लाख रुपए डालते हो, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो आपको 10 साल बाद वो 6 लाख, 6.5 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिल सकते हैं 20% के ऊपर से, ठीक है, 20% के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं कि नहीं, हम अगर एसआईपी करें तो क्या होगा। तो आपको सिंपली अपना डीमैट अकाउंट पे ही दिख जाएगा कि आप अगर एसआईपी करते हो तो आपके साथ क्या होने वाला है। सो देखिए, अगर आप 5-5 हजार रुपए, ज्यादा नहीं, आप 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे महीने में, एक बार आप 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड को, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। मैं कोई कंपनी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कंपनी, उसके ऊपर आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए, देखिए कंपनी कैसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, 10 साल की डेटा क्या कहती है, तो आप फिर उस पर म्यूचुअल फंड कीजिए एंड एसआईपी कीजिए। तो अगर आप 5-5 हजार रुपए का म्यूचुअल फंड करते हो, एसआईपी करते हो पर मंथ, ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 20% रिटर्न मिले, ठीक है, तो देखिए 10 साल में आपका जो 10 साल में आपका जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 19 लाख रुपए है, 19 लाख के ऊपर है 20% रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख रुपए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए, ठीक है, आपने गेन किया 13 लाख रुपए, सो टोटली बन गया आपका 19 लाख रुपए। आप अगर 5 साल तक होल्ड करते हो तो आपको 5.2 लाख के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे 5.2 लाख के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो आप 5 लाख ही मोटा मोटा मान लीजिए कि 5 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल वैल्यू हो जाएगा। सो अगर आप 10,000 के हिसाब से करते हो, तो 10,000 के अगर हिसाब से आप करते हो एंड 10 साल तक करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख रुपए, ठीक है। पर मंथ आपने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के ऊपर, और वो कंपनी आपको 20% रिटर्न देती है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख रुपए, देन आपने गेन किया है 26 लाख रुपीज, सो आपका टोटल वैल्यू हो गया 38 लाख रुपीज। समझ आ रहा है इतना तक? 20% की रिटर्न के हिसाब से हो सकता है आपको 20% से ज्यादा मिले, हो सकता है आपको 20% से कम मिले। देखिए आप मैनुअली 17, 18, 20 या 25 तक इसके अंदर ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको 10 साल की डेटा के हिसाब से आप अगर 10 साल तक कोई म्यूचुअल फंड चलाते हो तो आपको 20 या 25, उससे ज्यादा आपको कोई कंपनी रिटर्न देता नहीं। आज तक कोई कंपनी ऐसा रिटर्न मिला नहीं कोई कंपनी से, ठीक है। ये तो हमें पता चला। एंड मैं आपको और एक बात बोल दूं कि अगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अब बोलते हो कि नहीं मुझे लॉन्ग टाइम तक करना है, अपना जो एसआईपी है मैं लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए तैयार हूं, अब लॉन्ग प्लानिंग कर रहे हो, सो आपके साथ क्या होगा,
आप बोलोगे यार 10 साल का तो 5-5 हजार रुपए डाल रहे थे तो हमें 6 लाख रुपए मिल रहा था, ठीक है, या 19 लाख रुपए मिल रहा था। आप बोलोगे यार 5-5 हजार रुपए 10 साल तक डाल रहा था तो हमें 19 लाख रुपए मिल रहा था, 20 लाख रुपए मान लेते मोटा मोटा, तो 20 साल तक करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए मिलेगा। नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा बनेगा। 40 लाख आप बहुत कम सोच रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग होता है, तो आपको मैं एक बार कंपाउंडिंग का भी मजा दिखा देता हूँ। आइए अब देखिए, आपने चलो मान लिया कि आप 20-25 साल तक होल्ड करोगे, ठीक है, आप 20-25 साल तक रनिंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 25 साल तक चला जाता हूँ कि आप 5-5 हजार रुपए डाल रहे हो, 20% की रिटर्न है और उसे 25 साल तक रन भी करती हो, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 15 लाख रुपए। ओके, आपका जो रिटर्न है, अब देखिए मजा, मैजिक, अब देखिए 4 करोड़ 40 लाख के ऊपर बन गया आपके रिटर्न, 4 करोड़ 40 लाख के ऊपर, ठीक है। और आपका टोटल वैल्यू देखिए 4.5 करोड़ के ऊपर बन गया आपका टोटल वैल्यू। समझ रहे हो आप? 4.5 करोड़ का टोटल वैल्यू बन गया आपका 25 साल के अंदर। आपका इन्वेस्टमेंट है जस्ट 15 लाख रुपए। सो गाइस, म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज है कि आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक उसके कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम तक आपने SIP को कंटिन्यू रखना होगा। हाँ, हो सकता है आपके बीच में कुछ पैसे की जरूरत आ गई, आप उसे निकाल लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम तो 10 साल तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप 5-5 हजार रुपए डालते हो पर महीना, चाहे आप 10-10 हजार रुपए डालते हो, चाहे आप 20-20 हजार रुपए डालते हो, वो आपके हिसाब से, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो काफी कम है एंड आपको एक अच्छा वेल्थ भी देखने के लिए मिलता है एंड कंपनी की रिटर्न्स भी अभी अच्छा होने लगा है। धीरे धीरे कंपनी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। सो मेरे हिसाब से एंड 10 साल की डेटा की अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा नहीं तो कम नहीं सही, बट करना शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना है ये तो म्यूचुअल फंड से शुरू कीजिए। यहाँ पे रिस्क जो है वो काफी कम है एंड आपको एक अच्छा रिटर्न्स भी देखने के लिए मिलता है लॉन्ग टर्म के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग क्या है, म्यूचुअल फंड करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको सारी डिटेल में आपको बता दिया हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए ना सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।